हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी ब्रह्म युगम की, जिसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। ये लगभग 2 घंटे 20 मिनट लंबी मूवी है और ये हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। एज पर द हॉरर स्टोरी एंड ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफी, दिस इज़ अ गुड मूवी। बट जब हम इसका सिम्बॉलिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ये एक हाईली क्रिएटिव मूवी है, जहाँ पर हमारे निगेटिव इमोशंस, एंगर, लास्ट, प्राइड, हंगर फॉर पावर को इवल एंटिटी के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, जस्ट लाइक इट इज़ मेंशन इन अवर पुरानिक टेल्स और फोकलोर्स, जो कि बहुत अच्छे से मेकर्स हमें विजुअलाइज करा पाए हैं। अब अगर हम गोर, वायलेंस और प्रोफैनिटी की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मिलने वाले हैं। अडल्ट सीन्स भी हैं जो कि माइल्ड हैं, इंसिनुएट किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द थीम आई वुड सजेस्ट कि ये मूवी बस अडल्ट्स के लिए ही सूटेबल है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने अपने आप को विरला या स्पेशल मानकर अपने अंदर पावर के डीमन को रहने दिया है और ये सोचकर कि ये डीमन अब से उसका गुलाम बनकर रहेगा, उसके बाद उसकी ऐसी मति भ्रम हुई है कि उसे पता भी नहीं चला है कि कब बाहर की चीज़ों पर फीड करते करते इस डीमन की भूख इतनी बढ़ गई कि उसे भी अंदर से वो पूरी तरीके से खा चुका है। वो नहीं जान पाता है कि जिसे वो खुद समझ रहा है वो डीमन ही है, वो तो कब का मर चुका है, उसके अंदर अब कोई भावनाएं बची नहीं हैं। बस यही कहानी आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट्स एंड एक्टिंग के साथ। फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया, ज़मींदारी ख़त्म हो गई, फार्मर्स का वर्चस्व बढ़ गया, कॉमन मैन के हाथ में पावर आ गई, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सब ने ऊंचाइयों को देखा और बाद में निस्तेनाबूद भी हो गए। एक चीज़ है जो अभी तक कभी ख़त्म नहीं हुई और आज तक बनी हुई है, वो है हंगर फॉर पावर। ये डीमन हमेशा से ही अलग अलग रूपों में आता रहा है, कभी मरता नहीं है और आता रहेगा भी। ये मूवी इसी बात को आपको समझाने की कोशिश में लगी हुई है। मेरे लिए ये मूवी 8.5 आउट ऑफ 10 रही है। एक बढ़िया हॉरर मूवी जिसमें डेप्थ भी है। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं दिल प्लीज सब्सक्राइब। सो बट दिस मूवी ब्रह्म युगम, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो थेवन नाम का एक आदमी जो अपने आप को पानन बताता है, यानी सिंगर, और केरला के सोशल ऑर्डर में ये काफ़ी नीचे रखे जाते हैं, ऐसा ये मूवी बताती है। अपने एक साथी के साथ पोर्टुगीज़ स्लेव ट्रेडर से भाग रहा है छुपकर। घने जंगल में यक्षी से इनका आमना सामना होता है, इसका दोस्त इससे बिछड़ जाता है और ये भटकते हुए एक हवेली के पास पहुंच जाता है। बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था है इस हवेली की। अब क्योंकि हॉरर स्टोरी है तो एक टूटा फूटा खंडहर घर तो होना ही है। वहाँ जाता है, अब ये बहुत भूखा और प्यासा है, एक नारियल दिखता है, ये उसे खाने लगता है। अचानक ही 2 लोग वहाँ पर आते हैं। दोनों लोगों ने जिस तरीके का अटायर पहन रखा है उसके बेसिस पर आप कर सकते हैं कि एक हवेली का मालिक है जो कि अपना नाम कोदुलमपुट्टी बताता है और दूसरा नौकर है। अब रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाए वाली स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सड़ रही है ये हवेली, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, लेकिन जो दम है मालिक के अंदर वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। वो बात बात पर अपने साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नौकर है उसकी आपको बेइज्जती करता दिखेगा। वो इससे थेवन से बोलता है यहाँ पर रुकने के लिए। थेवन उसका आग्रह मान लेता है। बहुत ही मिस्टीरियस और सिनिस्टर सी फीलिंग आती रहती है। फिर डाइस एंड पॉन के खेल में ये थेवन को हरा देता है और हमेशा अपने पास रख लेता है। जब भी थेवन भागने की कोशिश करता है यहाँ से, उसके साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। फिर जो यहाँ पर ऑलरेडी नौकर रह रहा है वो इसे इस मेंशन की, इस मालिक की कहानी सुनाता है एंसेस्ट्री की, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है। अगर आपने इंडिया की फोकलोर सुनी है तो बिल्कुल वही चीज़ आप यहाँ पर सुनने और देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, दो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि हम ऐसी कहानियाँ सुन चुके हैं, लेकिन थ्रिल बहुत हाई रहता है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। जो इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है वो है इसका क्रिएटिव फैक्टर, एंड दैट इज़ वेरी हाई हेयर। जिस बखूबी से यहाँ पर फोकलोर का इस्तेमाल करते हुए सिम्बॉलिकली स्लेवरी, क्लास स्ट्रगल, कास्ट बेस हिरार्की, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर को दिखाया गया है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। सेकेंड पॉजिटिव, ब्रिलियंट एक्टिंग एज ऑलवेज बाय मेमथी सर। जो मेकअप किया गया था वो बहुत ही परफेक्ट था। हिज बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पॉस्चर्स उस कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। ब्रिलियंट एक्टिंग अगेन आई वुड से। एंड सपोर्टिंग जो कास्ट है वो भी उतनी ही पावरफुल थी। मेमथी सर होने के बाद भी वो ओवर शैडो नहीं हो रहे थे, उनकी भी प्रेजेंस थी वहाँ पर। सो गुड एक्टिंग।
थर्ड पॉजिटिव, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक डायरेक्शन, जिन्होंने पूरी कहानी को हमें एक यूनिक फ्लेवर ऑफ रॉनेस एंड रियलिज्म के साथ दिखाया है। बढ़िया डायरेक्शन। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तरीके से चलती है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, प्रेडिक्टेबल है और क्लाइमेक्स उतना पावरफुल नहीं रखा गया है। लेकिन अगेन आई वुड से एज अ हॉरर स्टोरी आपको सिंपल लग सकती है, लेकिन जब आप इसके पीछे छिपे हुए मीनिंग्स पर जाएंगे तब ये बात दूसरे लेवल पर पहुंच जाती है और वो फिर इसे ड्रॉबैक्स में मुझे रखने नहीं दे रहा था। फिर भी एज अ हॉरर स्टोरी मुझे ये सिंपल लगी है। अब अगर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और हम मीनिंग पर आते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमें कंसीडर करनी होगी कि मतलब क्या है ब्रह्मयुगम का। इस मूवी में भी मेंशन किया गया है, ब्रह्मयुगम वो टाइम्स हैं कलयुग के जो मीनेस्ट ऑफ ऑल हैं, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल डॉग ईट डॉग वर्ल्ड चल रहा है, ह्यूमैनिटी ऑनर से डिवॉइड है, गॉडलेस सोसाइटीज़ हैं। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। सेकेंड जो चीज़ है ये हमारे ही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारे ही अंदर बसी हुई चीज़ें हैं, हमारे ही इमोशंस हैं जिन्हें ह्यूमनॉइड या एंथ्रोपोमॉर्फिक डीमंस के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। थर्ड, यहाँ पर मेकर ने बहुत ही विटी अप्रोच रखी है। इस डीमन को कोई एक स्वरूप नहीं दिया है, जिस भी के अंदर ये जाकर रहता है उसे करप्ट करना शुरू कर देता है और इसके बहुत से एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री में मिलते रहे हैं। कोई भी सडन चेंजेस आए हों और उनको हटाने के लिए जो बड़े मुहिम चलाए गए हैं वो तक करप्ट होते हमें मिलेंगे अगर हम ध्यान से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, जो कुछ भी है सब कुछ बाद में इसी पावर की जो हंगर है इसके हत्थे चढ़ जाता है और बर्बाद हो जाता है। बाकी मैंने इस मूवी को फुल ऑन एंजॉय किया है। एज अ हॉरर मूवी मुझे सिंपल लगी है, बढ़िया लगी है और एज अ सिंबॉलिकल अप्रोच बहुत ही क्रिएटिव लगी है। डू वॉच दिस, इसे मिस मत करिएगा। दैट्स इट, बाय।